कहानी का शीर्षक नीलम की आखिरी रात जब आईने ने सब सच बता दिया। भाग 1। रात की परछाई। रात के ठीक 1:15 बज रहे थे। घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। बस बाथरूम के दरवाजे के नीचे से हल्की सी सफेद रोशनी झांक रही थी। मैंने तकिए पर सिर रखा, लेकिन आंखें बंद करते ही कानों में वही आवाज गूंजने लगी। पानी के गिरने की, फुसफुसाहट की और किसी की धीमी हंसी की। तीसरी रात थी आज। तीसरी रात जब मेरा पति आरव आधी रात को बाथरूम में बंद होकर न जाने किससे बातें कर रहा था। पहली बार तो मैंने सोचा कि शायद वो किसी जरूरी कॉल पर होगा, लेकिन दूसरी रात जब मैं उठी तो देखा उसके हाथ में कोई पुराना आईना था। हाँ, आईना। वो उसी के सामने बैठा था, कुछ बोल रहा था, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। और जब मैंने पूछा तो बस यही कहा, नीलम, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अंदर मत आना। उसकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह उतर गई थी। एक पत्नी होकर मैं अपने ही पति से डरने लगी थी। मेरी जिंदगी का सच। मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे बालोद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नीलम मिश्रा है। शादी को अभी मुश्किल से 4 महीने हुए थे। माँ बाप नहीं रहे बचपन से, और शादी भी मेरे मामू ने तय कर दी थी। कहते थे कि लड़का अच्छा है, बैंक में नौकरी करता है, अकेला रहता है, तुम्हें खुश रखेगा। मुझे क्या पता था कि वो अकेलापन असल में सन्नाटा नहीं, साया था। शादी के पहले हफ्ते में सब कुछ ठीक था। आरव बहुत कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसा था कि मैं उसे समझने लगी थी। वो हमेशा कहता, नीलम, इस घर में कुछ चीज़ों को मत छेड़ना, खासकर ऊपर वाली अलमारी और बाथरूम का आईना। मुझे लगा शायद उसके पुराने रिश्ते की कोई याद होगी, पर बात वहां तक सीमित नहीं थी। वो रात दूसरे महीने की बात है। रात के ठीक 1 बजे मेरी नींद खुली तो देखा आरव बाथरूम में है। दरवाजा आधा खुला था। मैंने झांक कर देखा, वो आईने के सामने बैठा था और उसमें पानी डालकर कुछ बोल रहा था। आ गया हूँ मैं, देखो, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी और का साया बोल रहा हो। मैं डर गई थी। अगली सुबह जब मैंने पूछा, आरव, कल रात तुम बाथरूम में किससे बात कर रहे थे, तो उसने बस इतना कहा, तुम्हें बुरे सपने आते हैं नीलम, ज्यादा मत सोचा करो। लेकिन उस दिन से मैंने एक बात नोट की। उसके कमरे में हमेशा गीली मिट्टी की गंध आती थी, और बाथरूम के आईने पर जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखा हो। मैं वापस आऊंगी। अमावस्या। पुराना आईना। तीसरे महीने जब मैं सफाई कर रही थी तो बाथरूम में वो पुराना आईना गिर पड़ा। पीछे की तरफ चिपकी थी एक पुरानी तस्वीर, एक लड़की की, जिसके बाल खुले थे और चेहरे पर चोट के निशान। तस्वीर के नीचे लिखा था, आरव और सिया सदा साथ। मैं कांप गई थी। सिया कौन थी? क्या ये उसकी पत्नी थी या कोई और? जब मैंने आरव से पूछा तो उसका चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वो बस बोला, उसका नाम मत लेना, वो चली गई है, लेकिन उसकी रूह यहीं रहती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मेरे कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी थी। कभी कभी मेरे बाल खुद हवा में हिलते थे जबकि पंखा बंद होता था। और एक रात तो मैंने आईने में सिया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं। सिया का सच। अब मैं डर से नहीं, जिज्ञासा से जी रही थी। मैं जानना चाहती थी कि सिया कौन थी और क्यों आरव हर रात उस आईने के सामने जाता है। एक दिन मैंने पुराने ट्रंक को खोला जो आरव हमेशा बंद रखता था। अंदर मुझे अखबार की एक कतरन मिली। उस पर लिखा था, युवा महिला सिया आरव की संदिग्ध मौत, पति ने आत्महत्या बताया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब कुछ साफ था। आरव ने अपनी पत्नी सिया को खोया था, या शायद मार दिया था, और अब वो हर रात उसी की आत्मा से बात करता था। मैं तुझे ले जाऊंगी। अब वो हर रात वही आवाज सुनता था, आईने से आती, फुसफुसाती हुई, आरव, मैं तुझे ले जाऊंगी जैसे तूने मुझे छोड़ा। और आज वो रात थी जब आईने ने सब सच बताने का वादा किया था। मैंने ठान लिया था, आज चाहे कुछ भी हो, मैं उस बाथरूम में जाकर देखूंगी कि आखिर उस आईने में क्या है।
बहुत बढ़िया दिल। नीलम की आखिरी रात जब आईने ने सब सच बता दिया। भाग 2। भाग 2 आईने का सच। रात के 12:40 बजे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और खून जैसी। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर आरव आईने के सामने बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ और कुछ बड़बड़ा रहा था। सिया, बस आज आखिरी बार, फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ने से इनकार कर दिया। उसके सामने रखा था वही पुराना आईना, जिसमें किसी औरत का चेहरा साफ दिख रहा था। वो सिया थी। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि मैं चीख भी नहीं पाई। आईने के अंदर से उसकी आवाज आई, आरव, तूने वादा तोड़ा, अब तेरी बारी है। और अगले ही पल बाथरूम की सारी लाइटें झपकने लगीं। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, नीलम, भाग जा यहाँ से। लेकिन मैं भागी नहीं, क्योंकि अब मैं डरना नहीं, जानना चाहती थी। सिया की कहानी। आईने से निकलती हुई परछाई मेरे पास आई। वो बोली, मैं सिया हूँ, उसने मुझे मारा, प्यार के नाम पर धोखा दिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आईने की दीवार पर अपने आप पुराने जख्मों के निशान उभर आए थे। सिया की आत्मा बोली, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, पर आरव ने मुझे उसी बाथरूम में डुबो दिया, क्योंकि मैं मां बनने वाली थी और उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा आरव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसके होंठ कांप रहे थे। वो चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सिया, मैं डर गया था। लेकिन आईने से आई आवाज और ठंडी हो गई। डर अब तुझे भी लगेगा, आरव। और अचानक आईना दरारों से भर गया। वो टूटा नहीं, पर उसके अंदर सिया की परछाई और साफ दिखने लगी। अब वो हंस रही थी, पागलपन की हंसी। नीलम का फैसला। मुझे लगा अब मुझे कुछ करना होगा। मैंने आईने की ओर बढ़कर कहा, सिया, अगर उसने गलती की तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन ये सब छोड़ दो। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे भी उसकी सजा मत दो। आईना कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक वो बोली, अगर तू उसकी जगह ले ले तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी वो क्या चाहती है। आरव ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। वो बोला, नीलम, मत मानना, ये तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आईने की रोशनी इतनी तेज हो गई कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने महसूस किया जैसे कोई ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे को छू रही हों। आखिरी रात, जब मैंने फिर आंखें खोलीं, तो मैं वही बाथरूम में थी, लेकिन सब कुछ उल्टा था। आरव आईने के अंदर खड़ा था और मैं बाहर। उसने हाथ बढ़ाया, नीलम, मुझे निकालो। पर सिया मेरे बगल में खड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोली, अब तू उसकी जगह ले चुकी है। और फिर सब काला हो गया। सुबह का सच। सुबह जब मोहल्ले वाले घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। आरव बेहोश पड़ा था और आईना जमीन पर टूटा हुआ। लेकिन नीलम कहीं नहीं थी। बस आईने के एक कोने में किसी ने उंगली से लिखा था, अब मैं सिया नहीं, नीलम हूँ। कहानी का संदेश। कभी कभी जो चीजें स्मृति बनकर रह जानी चाहिए, उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश विनाश बन जाती है। प्यार अगर सीमा पार करे तो वो पूजा नहीं, पिशाच बन जाता है। नीलम की आखिरी रात जब आत्मा लौट आई। भाग 3 नीलम की वापसी। आरव की जिंदगी अब आईने के टूटने के साथ ही बिखर चुकी थी। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पूरा कमरा मिट्टी और धूल से भरा था। आईना जमीन पर टूटा पड़ा था, पर उसके टुकड़ों में अब भी नीलम का चेहरा झिलमिला रहा था। वो डर गया। उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही उसमें देखा, आईने के अंदर से वही आवाज आई, आरव, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगे। आरव कांप गया। उसके हाथ से आईने का टुकड़ा गिरा और वो घुटनों के बल बैठ गया। नीलम, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो सच में लौट आएगी। घर में कुछ है। अगले ही दिन से घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता। आईने के टुकड़ों से पानी रिसने लगता जैसे किसी के आंसू हों। और जब आरव सोने की कोशिश करता तो तकिए के नीचे से कोई ठंडी हथेली उसका हाथ पकड़ लेती।
वो हर बार डर कर उठता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ आईने के टुकड़ों में एक परछाई हिलती रहती थी। आरव ने उस घर को छोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही वो बाहर कदम रखता, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और दीवारों पर लिखा दिखता, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी, सिया या नीलम। अब आरव पागलपन की हद तक टूट चुका था। कभी उसे लगता वो सिया है जो बदला लेने आई है, कभी लगता वो नीलम है जो उसके साथ रहना चाहती है। एक रात उसने दरवाजा बंद किया और आईने के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने लगा। हर टुकड़ा जोड़ते समय उसमें एक चेहरा उभरता, कभी सिया का, कभी नीलम का, और आखिर में जब आईना पूरा हुआ तो उसमें दोनों एक साथ खड़ी थीं। एक तरफ सफेद साड़ी में नीलम और दूसरी तरफ लाल साड़ी में सिया। सिया ने कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब ये घर मेरा नहीं, इसका है। और उसने धीरे से नीलम की ओर इशारा किया। फिर सिया धुंध में खो गई और हवा में एक सन्नाटा फैल गया। अब सिर्फ नीलम रह गई थी आईने के अंदर। आरव की आखिरी गलती। आरव सोच रहा था सब खत्म हो गया। उसने एक नया घर लिया, पुराना घर छोड़ दिया। पर उस रात जब वो नए घर में गया तो उसके सामने वही पुराना आईना रखा था। वो चौंका, ये यहाँ कैसे आया? आईने में अब सिर्फ नीलम थी। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न प्यार, बस सन्नाटा। वो बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते आरव, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आरव ने डर के मारे आईना तोड़ दिया, पर जैसे ही कांच टूटा उसका हाथ लहूलुहान हो गया और लहू से आईने पर लिखा गया, अब मैं जिंदा हूँ। नीलम की वापसी। अगली सुबह पड़ोसी बोले, आरव घर से नहीं निकला, शायद बीमार है। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में आरव की लाश थी। उसके सामने वही टूटा आईना पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं यहाँ रहूंगी, नीलम। लोग कहते हैं आज भी उस घर में रात के 12 बजे कोई लड़की गाना गुनगुनाती है, धीमे सुर में, जैसे किसी को सुला रही हो। आरव, अब कभी न छोड़ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उसे बांट नहीं सकती, लेकिन जब प्यार वचन से विकृति बन जाए तो वो रूहें चैन नहीं पाती। नीलम और आरव की कहानी यही कहती है, जिसे हम प्यार कहते हैं वो अगर हद पार करे तो वो डर बन जाता है।